सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के षडलिंग प्रकरण में हलंत स्त्रीलिंगाः को पढ़ रहे हैं और ये कक्षा हमारी पूरी सीरीज का जो नंबर है वो 208 कक्षा है। आज 208वीं कक्षा को पढ़ें। आइएगा, यदि आपको सभी कक्षाओं के लिंक चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये निःशुल्क अभियान हम आपके लिए चला रहे हैं। आइए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से ये सूत्र पढ़ाया था, न हो धाह और न ही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साही तानेशु क्व। ये दो सूत्र हमारे उपानत और इसमें लगे हुए थे। सिद्धि में, उपानत की सिद्धि में ये सूत्र लगा हुआ, तो दो सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए थे। उपानत शब्द के पूरे रूपों की सिद्धि भी आपको मैंने पूरी कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब आचार्य वरदराज महाराज जी, आचार्य वरदराज महाराज जी यहां तक हो गया था, दीर्घ हो गया था। ठीक है, यहां तक उपानत्सु ये हो गया था। अब आगे स्त्रीलिंग शब्द हमारे पास में आ रहा है, एक उष्णे है। ठीक है, उसकी सिद्धि करेंगे। उष्णिक, उष्णिक, उष्णेहौ, उष्णिभ्याम। इसके लिए उष्णिक में क्या करना होता है, ये कुन प्रत्यांत होने के कारण से यहां ह को का आदेश हो जाता है। क्विनन्तत्वात् कुत्वेन घाः। क्या? क्विनन्तत्वात् कुत्वेन घाः। ये उष्णेह शब्द है। ये ठीक है, उष्णेह शब्द है और इसको ये कह रहे हैं कि ये कैसे बनाया भी बता देंगे। इस हा को पद के अंत में चोह, माने यहां कुत्त हो गया, क्विन प्रत्यय को, चोह को नहीं, क्विन प्रत्यय को। तो हा को कुत्त होने से घा हो जाता है, क्योंकि ह के स्थान में कोई भी किसी भी वर्ग का अक्षर करते हैं तो हकारेण चतुर्था, माने हकार के स्थान का जो वर्ग का चौथा अक्षर का स्थान मिलता है तो घा हो जाता है। फिर घा को आगे खरी वापस आने लग करके आगे करते हैं। अब चलते हैं, अब इसको हमें इनको बनाना है। ठीक है, यहां पर महाराज जी ने साफ लिखा है, एकदम आपको समझ में आएगा, पूरा देखिएगा। उष्णिक, उष्णिग, उष्णेहौ, उष्णिभ्याम। या मूल शब्द क्या है इसका, कहते हैं उत्पूर्वक स्नेह धातु से। क्या? उत्पूर्वक, उत उपसर्ग पूर्वक स्नेह धातु से ऋत्विक, दद्रिक, सृग, देगुष्णे, कंचुक, युज, कृंचाम च। इस सूत्र से क्या है, वास्तव में किन प्रत्यांत निपातन किया गया है। किन प्रत्यांत उष्णेह शब्द निपातन किया गया है, अर्थात किन करके
और प का लोप कर दिया, ठीक है, लोप कर दिया अर्थात यहाँ पर ये निपातन पड़ा हुआ है उष्णिग, ये उष्णे है वास्तव में, तो पदांत में इसको जलाम जशवंती लग करके ग भी हो गया है। तो उष्णे शब्द है, यहाँ पर भी चो को लग जाता है, तो उष्णे शब्द निपातन हुआ है सूत्र के अंदर। ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। वैसे हमें शब्द नहीं बनाना है, शब्द बनाकर के रूप चलाने, पर उसका मूल दिखा रहे हैं ये कैसा शब्द है। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्योंकि कुन प्रत्यय और ये सर्वापारी लोप हो जाता है, इसका सब चला जाता है, जैसे क्युप का जाता है वैसे कुन का जाता है। तो सर्वापारी लोप होकर के क्या है, इसकी कृत प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम और कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रातिपदिक सु आ जाएगी, स्वादि स्वादि उत्पत्ति करके सु आदि विभक्तियां आती हैं और फिर सु आता है, ये उष्ण शब्द बन गया आपका, क्या बन जाएगा, ये उष्णे है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, यहां पर सु आ जाएगा पूर्वत, इसकी संज्ञा हो जाएगी, सा बचेगा और इसका क्या हो जाएगा, हल्गा भ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम हल, क्या इसका सु का लोप हो गया, लोप हो गया तो उष्णे बच गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है। अब पद संज्ञा करके पदस्य के अधिकार में क्या है, क्विन प्रत्ययस्य को, क्विन प्रत्यांत शब्द को पदांत में पदांत को कवर्ग आदेश हो जाता है। अब कवर्ग आदेश हो जाता है तो कुत्व करने से घ हो जाता है, अर्थात हकारेण चतुर्था, ये शिक्षा सूत्र है, हकारेण चतुर्था माने वर्ग के चौथे अक्षर के समान हकार को माना जाता है। हकार के स्थान पर कोई भी किसी वर्ग का अक्षर करना होता है तो वो चौथा होता है। तो यहाँ पर कवर्ग आदेश कर रहे हैं तो कवर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा, ह के स्थान में अलोअंत से लग के घा हो जाएगा, ठीक है, घा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, उसको झलाम जशोअंते है, तो फिर इसको जश्तु करके गकार आदेश हो जाएगा घा को, ठीक है, इसको क्या हो गया घा, फिर गा हो जाएगा, ठीक है, फिर गा आदेश करके फिर बाद में और वैकल्पिक माने बाबसानी वापदांत से, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, विकल्प करके इसको ककार हो जाएगा, वापदांत से माने पद के अंत में वापस आने लगेगा, जो हमने यहाँ पिछली कक्षा में लगाया था आपको, ये जशत्तु होगा जलाम जशवंते से, ठीक है। फिर आपका इसमें वापसाने, हाँ यहाँ ये लगेगा वापदांत से लगेगा, वही मैं कह रहा था, वापसाने तो नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वापदांत से, क्या लग जाएगा, वापदांत से, यहाँ पर वैकल्पिक चर तो कर देंगे वापदांत से, माने पद के अंत में वर्तमान झलों को विकल्प करके चर आदेश होता है। ये सूत्र है यहाँ पर आपका 58वां, कौन सा, 8 4 58, वापदांत से चर्त करके क्या बन जाएगा, घा को का माने ग को का और गा रह जाएगा, ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं, उष्णिक और उष्णिग, ठीक है। आगे अजादी विभक्ति के परे होने पर हकार अच में मिलता जाता है, क्योंकि अजादी विभक्ति आएगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा नहीं होगी तो किन प्रत्यय से को भी नहीं लगेगा, तो केवल जो प्रत्यय है उसको, उसका जो अच है उसको मिलाते जाते हैं।
और हलादी विभक्ति के परे रहते कुत्त हो जाएगा, क्योंकि हलादी विभक्ति परे रहती क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाती है। तो पद संज्ञा होने पर ये कुन प्रत्यय को लग जाएगा, तो क्या बनेगा, कुत्त होकर के फिर घकार हो जाएगा कुत्त होने पर, फिर उसको झलाम जश झशी, क्या झलाम जश झशी से क्या हो जाएगा, उसको जशत्व हो जाएगा। तो ये गकार हो गया, तो जिससे उष्णेहु उष्णेहा उष्णेहम उष्णेहा, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखिएगा अब क्या हुआ आपका उष्णेहा। अब उष्णिभ्याम, यहां पर भी हा को घा हो गया और झलाम जश झशी लगेगा यहां पर, ठीक है। और फिर यहाँ उष्णिक भी ये बन गया, उष्ण हे ये बन गया, उष्णिक भ्याह ये बन गया आपका। सब जगह वही हो रहा है, यहाँ पर क्या है, मिल गया केवल उष्ण है चतुर्थी का ये, यहाँ ngसी का अस मिल गया उष्णहा, और ये षष्ठी द्विवचन का उष्ण हो, ठीक है। आगे उष्णिक भ्या बन जाएगा समान, उष्ण हाम षष्ठी आम जुड़ गया, उष्ण ही सप्तमी का घी का ई जुड़ गया, और उष्णिक्षु यहां पर क्या है, इसको ये गा हो जाता है, ठीक है। गा होने के बाद में क्या हो जाता है, इसको खारी चा, या ये जो सप्तमी व्यक्ति का ये है सु, क्या है सु, सप्तमी का यानी ये वास्तव में ऐसा है उष्णे गा और ये सु, ठीक है। अब यहां पर क्या है मित्रों, ध्यान देंगे, इसको आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार, फिर खारी चा से इसको का हो जाता है, का, इसको का हो गया ये, और इसको मूर्धन्य हो गया, ये क्या बन गया उष्णिक्षु। संबोधन में बिल्कुल वैसा ही होता है, हे उष्णिक हे उष्णिक और हे उष्णेहु हे उष्णेहा, ठीक है। उष्णिक एक छंद का नाम है, क्या है, उष्णिक एक छंद का नाम है, तो ये अर्थ है। तो ये शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है तो छंद का नाम, परंतु ये शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग। तो इसके रूप आप इस प्रकार से बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब आइएगा आगे, आगे है यहां पर ये आपका, इसमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने उष्णिक को ये बन गया। अब आगे शब्द आ रहा है एक द्यौ शब्द, ये भी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप द्यौ देवाऊ देवाहा द्युभ्याम पहले चला दिए हैं एक बार, वो बता रहे हैं आपको कैसे चलाए हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु आपको इसके रूप कैसे चलाने हैं मैं बता देता हूं, देखिए। द्यौः आकाश या स्वर्ग को कहते हैं, ठीक है, द्युलोक बोलते हैं। वकारांत दिव शब्द है वास्तव में, क्या है, वकारांत दिव शब्द है ये, केवल दिव शब्द स्त्रीलिंग में है, ध्यान देंगे। केवल और केवल अकेला जो दिव शब्द है ये इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। और सुदिव सु के साथ में जब इसका समास कर देते हैं तो ये पुल्लिंग बन जाता है, शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। सुदिव के रूप हमने आपको हलंत पुल्लिंग में चलवाए थे, ठीक है।
इसके रूप सुदिव की तरह ही द्यौः दिवौ देवाः दिवास दिव्याम आदि होते हैं। अर्थात इसके रूप बनाने के लिए आपको यहां पर कुछ भी नहीं सीखना। सुदिव के जैसे बने थे, हमने बनाए थे सुदिव के, वैसे ही इसके सु हटा करके दिव के रूप में सारे सूत्र वही लगते जाएंगे। शब्द स्त्रीलिंग रहेगा ये, ठीक है। देखिए कहां पर हमने बनाया था आपको ये शब्द, आप ध्यान देंगे ये हमने आपको ये सूत्र पढ़ाया था लघु सिद्धांत में, देवा उत, ये 265वां, यहां पर रूप बनाए थे। क्या बनाए थे? ये सूत्र लगता है मुख्य रूप से। यहां पर ये स्वरूप आपको मैंने बना करके बताए थे, सारे सिद्धि कराई थी उस समय, आप देख लीजिएगा पीछे उसमें हलंत पुल्लिंग में। सुद्यौः सुदेवौ सुदेवाः सुदेवम सुदेवौ सुदेवाः सुदेवा सुद्युभ्याम सुद्युभिः सुदेवे सुद्युभ्याम सुद्युभ्यः सुदेवाः सुद्युभ्याम सुद्युभ्यः सुदेवाः सुदेवोः सुदेवाम सुदेवी सुदेवोः सुद्युषु हे सुद्यौः हे सुदेवौ हे सुदेवाः। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ही चलाने। इसमें से क्या करना है आपको, सु हटा देना है, बस सु हटा देना है। फिर आपका ये स्त्रीलिंग शब्द बच जाएगा, द्यौः देवाऊ द्यो। इसमें जो भी सूत्र यहां पर लगे थे वही सारे सूत्र लगेंगे, पूरी सिद्धि दोबारा आपकी नहीं कराएंगे, वही आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर इस सिद्धि को देख लीजिएगा पीछे, देव उत पर हमने ये सारा आपको कराया हुआ था, पूरा सिद्धि यहां पर कराई थी, ठीक है। ये यहां पर चलिए, तो ये आपका हो गया द्यौ दिवाऊ दिवाह, स्त्रीलिंग शब्द है दिव्याम, ठीक है। चलिए अब आइएगा आगे। आगे शब्द आता है इसमें गी गिरऊ गिर भ्याम, ठीक है। ये गी का अर्थ होता है वाणी, ठीक है। क्या अर्थ होता है? वाणी। अब इसका रूप आइएगा, इसका बता देते हैं आपको, देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, हाँ ये है, आइएगा देखिए यहां क्या करना है आपको, गी ही गेराऊ गेराहा, इसका अर्थ होता है वाणी। गिर शब्द या ग्री धातु से क्विप प्रत्यय करके, ठीक है, संपदा दिभ्य क्विप प्रत्यय करके सर्वापहार लोपर तक का पूरे का लोप हो जाता है, और इत्व और रपर होकर के बना है। हमारा मुख्य शब्द से शब्द क्या बन जाता है? गिर। ये प्रातिपदिक बन जाता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृतद्धित समासाश्च। फिर स्वादि उत्पत्ति कर लेते हैं,
सु आ जाता है। और हलंत माने गिर है ये आपका गिर, और यहाँ सु आया आपका, ये हल गया थी, इसका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, क्या बचता है? गिर। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है। अब पद संज्ञा हो गई आपकी, तो ये गिर की पद संज्ञा हो गई, पद के अंत में रा आ गया। तो एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था, रो रूपधाया दीर्घ एकाह, ये पढ़ाया था आप। ये क्या करता है? रो रूपधाया दीर्घ एकाह माने रेफांत पदांत और वकारांत पदांत की उपधा इक को दीर्घ करता है। यहां पर क्या है? रेफांत पद है ये, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है इसकी, और ये र अंत में, और इसकी उपधा ई को, इससे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया। तो दीर्घ हो गया, दीर्घ होने के बाद क्या बन जाता? पदांत में उपधा को दीर्घ होकर के गीर बन गया, गीर बना। अब गीर है, अब इसको रेफ का विसर्ग हो जाएगा, माने विराम अवसानम और खरबसान और विसर्जनीय से रेफ को क्या हो गया? विसर्ग हो गया। तो गी ही सिद्ध हो जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। आगे अजादी विभक्ति के परे रहने पर दीर्घ नहीं होगा। अजादी विभक्ति आगे आएगी तो इसकी पद संज्ञा नहीं हो पाई, पद के अंत में रा नहीं मिलेगा रेफ, तो इसलिए दीर्घ नहीं होगा, केवल अजादी प्रत्यय जुड़ता जाएगा, दीर्घ नहीं होता। और हलादी विभक्ति परे रहते, क्या हलादी विभक्ति परे रहते पदांत में, और तो हलादी विभक्ति होगी तो स्वादेशो सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। स्वादेशो सर्वनाम स्थाने से हलादी विभक्ति के परे रहते पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से क्या है? वो पद के अंत में मिल जाएगा रा, तो उत्पदा को दीर्घ हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसका रूप देख लीजिएगा। पदांत में होने के कारण रोर पदाया दीर्घ से दीर्घ होता है। अजादी के परे वर्ण सम्मेलन और हलादी विभक्ति में रेफ का ऊर्ध्वगमन माने ऊपर चढ़ा देते हैं, लिखने का कह रहा है ऊर्ध्वगमन होकर रूप बनते हैं। जैसे गेराऊ, औ जुड़ गया, कुछ नहीं है, गेराहा, गेरम, गेरा। और अब देखिएगा यहां पर क्या है? गिर भ्याम, यहां पर क्या है? भ्याम के परे रहते गिर की पद संज्ञा है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, तो यहाँ पर रो रूपदाया दीर्घ का लग गया, दीर्घ हो, गिर भ्याम बन गया, रा ऊपर आ गया, ऊर्ध्वगमन हो गया। ऐसे ही गिर भे, गिरे, गिरे चतुर्थी एक वचन में या कुछ नहीं हुआ, गिर भ्या, क्या है? गिर भ्या, गिर भ्या अर्थात यहां पर भी दीर्घ हो गया। ऐसे ही पंचमी में भी बहुवचन में दीर्घ हो जाएगा। गिराहा, ये पंचमी व्यक्ति एक वचन आता है, कुछ नहीं करना, जोड़ना, गिरो हो। ऐसे षष्ठी में भी एक वचन में बन जाए गिराहा, षष्ठी द्विवचन में गिरा, गिरो हो, ओस जुड़ गया। षष्ठी बहुवचन में गिराम, आम जुड़ गया। गिरी, गिरी ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत का, गी का ई जुड़ गया। रोह सुपी के नियम से विसर्ग नहीं होता, क्या है? रोह सुपी के नियम से यहां विसर्ग नहीं होता है। यहां ये रोह सुपी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सुप के परे रहते रू के रेफ को ही विसर्ग होता है, दूसरे रेफ को, रू से भिन्न रेफ को विसर्ग नहीं होता है। यहां पर ये जो गिर है, ये गिर सब जगह, यहां पर ये सुप माने ये सुपी सप्तमी का है, ये यहां पर रको, क्या रको विसर्ग नहीं हुआ, क्योंकि सुप के परे रहते ये जो गिर है, गिर ये वाला जो रा है, ये रू का रा नहीं है, क्या है? रू का रा नहीं है, इसलिए क्या है? विसर्ग नहीं होगा। रू के रेफ को ही विसर्ग होता है, इसलिए यहां पर क्या है? गिर शु, शु शु माने यहां पर दीर्घ हो जाएगा पूर्वत, परंतु क्या है? विसर्ग नहीं होगा। खरबसान और विसर्जनीय से
विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, इस नियम ने रोक दिया। अब आदेश प्रत्ययों से स को श हो गया, प्रत्यय के सकार को शकार हो गया। हे गी, हे गिरऊ, हे गिरा, ये संबोधन में आराम से वैसा ही बन जाएगा। इसी तरह नगर का वाचक एक पुर शब्द है, पुर। तो अभी वहां आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया है पुर शब्द। आइएगा देख लेते हैं, यहां पर ये बताया है। घी का बन गया अब एवं पूहु, इसी प्रकार से, एवं माने इसी प्रकार से, पूह माने पुर शब्द है, ये वो गिरता, ये पुर है, तो इसके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे, गिर गिर के समान, वही सारे सूत्र लगते जाएंगे। तो क्या रूप बनेंगे? रूप यहां पर महाराज जी ने दिखा दिए हैं बहुत सुंदर तरह से, देखिए। देखिए, पूह, पुरऊ, पुराह, पुरम, पुरा, पुरा, पूर्व्याम, पूर्वी, सब जगह वही दीर्घ होता जा रहा है। और ये यहाँ आजादी प्रत्यय में कुछ भी नहीं हो रहा। पूरे, पूर्व्या और पूर्व्या, पुराह, पुराह, पुरोह, पुरोह, पुराम, ठीक है, यहाँ दो दो बनते हैं षष्ठी सप्तमी में। और पुरी और पूर्षु, यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग नहीं हुआ। हे पूह, हे पुरऊ, हे पुराह, ये बिल्कुल बन गया, वैसा कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखते हैं, ये पुरा का भी हो गया। अब यहां पर महाराज जी ने, आचार्य वरदराज महाराज जी ने एक शब्द, दो शब्द और दिए हैं, चतस्राह, चतस्रिणाम। ये संख्यावाची अब स्त्रीलिंग में चलाएंगे। ठीक है, तो क्या है, चतस्राह और चतस्रिणाम। मुख्य रूप से दो जगह स्त्रीलिंग को मान करके काम विशेष होते हैं, बाकी के समान होते हैं। ठीक है, बाकी का कुछ विशेष काम है नहीं, तो बताएंगे। तो यहां पर ये भी स्त्रीलिंग शब्द है लिंगानुशासनम के हिसाब से। अब देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, चतस्राह का अर्थ चार होता है। चतुर शब्द के पुल्लिंग में चत्वार, चतुरादि बहुवचन के रूप बने थे। पुल्लिंग में हमने देख लिया था हलंत में। स्त्रीलिंग में त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतस्री से चतस्री आदेश होकर के केवल बहुवचन में ही रूप बनते हैं। क्या होता है, तिस्री चतस्मा, त्रि को तिस्र और चतुर को चतस्री आदेश हो जाता है स्त्रीलिंग में। जब ये स्त्रीलिंग का विशेषण बनता है संख्यावाची शब्द, तो तीसरी और चतस्री आदेश हो जाते हैं। चतस्री से आगे जस आ गया, शस आ गया, अनुबंध आदि लोप हटा करके चतस्री अस बचा, बना ऋकार के स्थान में। अब ये जो चतस्री आदेश हो गया चतुर शब्द को, तो चतस्री को जो री है ये वाला, इसको क्या है, आचिरा रीता, क्या है ये, आचिरा रीता से रेफादेश होकर के ये कहता है कि तीसरी और चतस्री शब्द को आजादी विभक्ति के परे रहते, क्या आजादी विभक्ति के परे रहते र आदेश, जो री भाग है उसको र आदेश हो जाता है, रेफ। तो यहां पर क्या है, चतस्री का जो री है इसको क्या हो गया, र हो गया, र हो गया। और इसको मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, चतस्राह, रुत्व विसर्ग होकर के इसको सको सजुषो रू से रू हो जाएगा, और खरबसानी और विसर्जनी विसर्ग हो जाएगा। तो चतस्राह सिद्ध हुआ, क्या है, चतस्राह सिद्ध हुआ। यहां एको यणची से यण करने पर भी चतस्राह सिद्ध हो जाता। ध्यान देंगे, क्या यहां एको यणची कर देते, ये बता रहे हैं स्वयं, यहां चतस्री था, यहां पर एको यणची कर देते तो री को र हो जाता। फिर ये सूत्र क्यों लगाया अलग से, ये सूत्र क्यों लगाया अलग से? तो कह रहे हैं कि
यण करने पर भी चतस्रा सिद्ध होया, किंतु जस में उसका बाधक, जस में तो हो जाता, परंतु जस में क्या है, जस का एक सूत्र है ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो, ऋकारांत अंग को गी और सर्वनाम स्थान के परे रहते गुण होता है। ये सूत्र क्या है, ये सूत्र विशेष है। सर्वनाम स्थान माने जस के सर्वनाम स्थान संज्ञा है सुड नपुंसक से, ठीक है। तो सर्वनाम स्थान के परे रहते इससे इसको गुण प्राप्त था, तो इसका ये अपवाद बना दिया कि यहाँ पर इको यणची को बाध करके गुण होगा, फिर गुण को भी बांध करके अच्छी रा रीता माने रा ही होगा। तो इसको रोकने के लिए दोबारा बनाया, गुण प्राप्त हो रहा था अतः अचिरा रेता की आवश्यकता हुई। आगे भिस और भ्यस के परे ध्यान देंगे, आगे भिस और भ्यस के परे क्रमशः चतस्रिभि चतस्रिभ्यः ये रूप बनते हैं, कुछ करना ही नहीं है। चतस्री आदेश हो गया और प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, कुछ करना ही नहीं। आम प्रत्यय के परे रहते मान षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, क्योंकि चतस्री शब्द के बहुवचन में रूप चलेंगे, एक वचन द्विवचन में नहीं चलेंगे, क्यों चार को कहता है। तो आम के पर ह्रस्वांत होने के कारण से नुट होकर क्या बन जाता है, चतस्रीण। ह्रस्व नद्यापो नुट क्या है, यहाँ चतस्रीणाम में क्या हो जाएगा, चतस्री शब्द है और आम है तो ऋकारांत है, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट हो गया। नुट को या न बचेगा और इसको फिर रसाभ्याम नोण समान पदे और रिवर्णाचित वक्तव्यम से क्या है, रिवर्ण से उत्तर भी अण नकार को अणा हो जाएगा, तो चतस्री नाम बन जाएगा। सुप के परे रहते सप्तमी बहुवचन के परे रहते चतस्रीषु आदेश प्रत्यय लग करके ये रूप बन गया, ठीक है। तो ये रूप बन जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, महाराज जी देखते हैं क्या कहते हैं। देखिएगा, ये पहले आपको जो त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतस्री अचिरारिता, ये दोनों सूत्र मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। आप देखिएगा 224वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का और 225वां, ये सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, इसलिए आप यहाँ पर इसको और देखेंगे। यदि आपने पीछे का पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा आप। अब यहां पर आगे महाराज जी ने कहा कि तो ये होगा तो इसका आपका क्या बनेगा, चतस्रा चतस्रा चतस्रिभि चतस्रिभ्या चतस्रिभ्या चतस्रीणाम दीर्घ नहीं होता वहां पर, ठीक है। चतस्रीणाम और फिर चतस्रीषु ये रूप बन जाते हैं। ठीक है, यहां ये ध्यान देंगे, यहां पर एक सूत्र है ना तिस्री चतस्री, ना तिस्री ना तिस्री चतस्री, ये आपके अष्टाध्यायी का छठवें अध्याय का ध्यान देंगे। मैं बता देता हूं आपको विशेष यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये छठवें अध्याय के चौथी पाद का चौथा सूत्र है, ठीक है। ये क्या करता है, यहां पर नामी सूत्र से जो दीर्घ होता है, दीर्घ प्राप्त था, नामी सूत्र से
इस री को दीर्घ प्राप्त होता था, तो इसने मना कर दिया कि तिसरी और चतुश्री के नाम के परे रहते, नाम माने ये नुट होकर के आम को नाम हो जाता है, दीर्घ नहीं होता है, तो यहां पर री को दीर्घ इससे नहीं हुआ है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये सूत्र बनाया है इसलिए इसको दीर्घ नहीं हुआ, ये विशेष बता दिया मैंने। चलिएगा अब आ जाइएगा, अब इसमें कह रहे हैं का के का, यहां पर ये लिया है, इसको हम पूरा कर देते हैं आज। का के का सर्वावत माने किम शब्द है, किम क्या है, किम। अब किम शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में जो ये भी सर्वनाम है, सर्वनाम तीनों लिंगों में चलते हैं, तो इसको रूप बनेगा का के का आदि। सर्वा जैसे सर्व शब्द था वैसे ही सर्वा को सर्व को सर्वा बन जाता है, तो रमा के साथ वो सर्वा के समान रूप पहले हमने चलाए हैं। देखिए अब यहां महाराज जी का आप देखते हैं पहले, फिर चलेंगे आगे। देखिएगा का, किम शब्द से पुल्लिंग में किमा का से का आदेश होकर के काहा काऊ के आदि रूप बनाए जा चुके हैं। ये हलंत में मकारांत यहां आया था, पुल्लिंग में वहां बना दिए थे। ठीक है, और देखिएगा स्त्रीलिंग में भी विभक्ति के परे रहते का आदेश होता है, माने इसी सूत्र से केमाह काह से स्त्रीलिंग होगा तो भी का आदेश हो जाता है, का आदेश होकर के अदंत हो जाता है, ह्रस्वकारांत बन जाता है। ठीक है, बन जाने के कारण से अजादित टाप से फिर टाप हो जाता है स्त्रीलिंग में, अनुबंध आदि लोप होकर के आ बचता है, सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाता है, ऐसा बनेगा ये के में ये। ठीक है, और आगे सु आ रहा है, सु आ रहा है आगे, और ये स्त्रीलिंग में है अब। ठीक है, स्त्रीलिंग में आने से यहाँ पर अब क्या है, किमा का से विभक्ति पर किमा से का हो जाएगा, फिर बीच में ऐसे अदंत बन गया, अदंत बनने से अजादित टाप से टाप हो जाएगा, ये प हट जाएगा, टा का आ टा हट जाएगा, आ बचेगा। ठीक है, आ और ये का, और ये सु का सा बचेगा। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब ये आकाश सवर्ण दीर्घ लग गया, यहाँ पर का बन गया, ये का बन जाता है, ये हर जगह आएगा ऐसे ही, माने सभी विभक्तियों के परे सु औ जस सबके परे रहते किमा का से का हो जाएगा, टाप को आ टाप हो जाएगा, तो का बन जाएगा, मुख्य रूप से का बन जाएगा, फिर सर्वा के समान रूप चला दीजिएगा, का और सा बनता है। फिर इसको आवंत होने के कारण से हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति प्रतम हल से सका लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, सका लोप हो गया, लोप होकर का बन गया, सिद्ध हुआ। टाप करने करके शब्द किमा शब्द अजंत बनता है। ठीक है, टाप करके क्या बन जाता है, ये अजंत बन जाता है, ये भाई अजंती तो बना या का, ये का अजंत बन गया, अजंत बन गया, तो अजंत स्त्रीलिंग में इसके रूप बना के दिखाए। ठीक है, जैसे सर्वा, अतः इसके रूप अजंत स्त्रीलिंग लिंग सर्व शब्द की तरह ही बनेंगे। अब सर्व शब्द के समान ही इसके रूप बनेंगे, ध्यान देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर इन्होंने दिखाया है किम, किम का पूरा रूप, किम का रूप है ये। किम से पहले आप देख लीजिएगा सर्व के, सर्व के रूप हमने पहले बनाए हुए थे, सर्व के रूप में आपको दिखा देता हूं, ये सर्व शब्द के रूप हमने कहा बनाए हैं, आप देख लीजिएगा 220 सूत्र पर, वहीं पर हमने सिद्धि की है। सर्वनामना ह्रस्वश्च आदि सूत्र लगाए थे, यहाँ 220 के आसपास में हमने सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के रूप बनाए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बना हुआ है, ऐसा ही आपको किम का बनाना है। सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां
सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु हे सर्वे हे सर्वे हे सर्व। अब जैसे इसका रूप बनाया है सारे सूत्र वही लगेंगे, बस का बन जाएगा, हर जगह का बन गया और का से फिर विभक्ति चलती चली जाएंगी और ये सारे सूत्र ऐसे लगे, इसके समान रूप बना लेना है। कोई विशेष आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे हलंत प्रकरण में, ठीक है। अब कम किम शब्द के क्या रूप बने ये देख लीजिएगा, आ जाइएगा, ये देखिएगा। मकारांत किम शब्द के स्त्रीलिंग में रूप क्या बनते हैं? का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्या, कस्याह काभ्याम काभ्या, कस्याह कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। कुछ भी विशेष नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अब आप ध्यान देंगे, ये किम शब्द भी क्या है, मूलतः तो ये हलंत है और स्त्रीलिंग में चलेगा तो इसका रूप बनाएंगे तो ये अजंत बन जाता है किमा का करने से और टापो करके, ठीक है। तो सर्वा के समान चलना। तो ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया मित्रों, ठीक है। न हो धाहा और न ही वृत्ति, इसमें तो केवल एक ही लगा हुआ था, केवल नह को, बाकी ये जो शब्द थे ये सारे मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद में हमारा क्रम में आता है, आगे सूत्र आएगा याह सव, अर्थात इदम शब्द के स्त्रीलिंग में और भी शब्द हैं तो आगे की कक्षा में देखेंगे मित्रों। देखिएगा ये शास्त्रीय कक्षा है, इसको जो जिन लोगों ने क्रम से पढ़ा हुआ है उनकी ही समझ में आएगा, ठीक है। एकदम सीधा आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो इसलिए सभी कक्षाओं को क्रम से पीछे से पढ़ के आइएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। ये आपको पुस्तक के सहयोग से आराम से वीडियो पढ़ने में सहायता करेगी, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।